स्टोरी ऑफ कोटा, टॉपर्स, डार्क रियलिटी। तो यार क्या कोई ऐसी मेडिसिन सच में है जिससे आप लोगों का ब्रेन बूस्ट हो जाता है, आपका दिमाग तेज हो जाता है? तो आंसर इज यस, बट अकॉर्डिंग टू सम डॉक्टर्स द आंसर इज नो ऑल्सो। क्या है वो चीज़? शुरू होने से पहले बता दूं, है ना, ये ड्रग्स इंडिया में ज़रूर मिलता है, बट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसको जो स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ बैन है इंडिया में। मैं इसको प्रमोट नहीं, प्रूफ मैं ये बता दूं, आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रग्स लेकर के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, कईयों के मुँह से आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी। तो आखिर वो ड्रग है क्या, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट क्या है, वगैरह वगैरह, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। उसका नाम क्या है, सब कुछ आगे पता चलने वाला है यार, मेरे साथ बने रहो। मेरा नाम है इकरार अहमद और आप देख रहे हैं एज यूजुअल फेंटेड IQ। तो यार ये कहानी है 2020 की, आई थिंक सो। जब मैं कोटा गया था, वहाँ पर मैंने देखा बच्चों को बाय करते हुए मेडिकल से एक मेडिसिन, जो कि वो लोग बाय करते हैं बट किसी को बताते नहीं। इनफैक्ट यार कुछ मेडिकल वालों को ही नहीं पता होता कि यार उसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचना है, वो लोग ऐसे ही दे देते हैं इन सारी चीज़ों को। तो होता क्या है कि मैंने उनसे क्या पूछा कि अब भैया ये क्या है जो आप ऐसे लेते रहते हो? तो उन्होंने कहा एज़ यूजुअल सर्दी की दवाई है, मल्टीविटामिन है, वगैरह वगैरह कह करके हटा देते हैं। बाद में मुझकी मेरी जब दोस्ती गहरी होती गई और जब मैं उससे ज़्यादा क्लोज़ होते गया, तब मुझको पता चला कि नहीं, ये एक मेडिसिन है जिससे दिमाग को तेज किया जा सकता है। होता क्या है, वो मेडिसिन जो होती है ना, आपके कंसंट्रेशन लेवल को हिट करती है, इसको हिट करती है, ठीक है। इमेजिन करो एक ऐसा केस आया होगा आपके लाइफ में जब आप लोगों को मोटिवेट किया गया होगा और अगले ही पल आप बहुत ही अच्छे से बुरी कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ रहे हो। कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि जब आपका ये कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा पीक पे रहता है। उस समय कुछ ही मिनट के लिए आता होगा, कुछ आवर्स के लिए आता होगा, 30 मिनट के लिए आता होगा, पर आता सबकी लाइफ में यार, ठीक है। मोटिवेशन के बाद यूजुअली ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो ये मेडिसिन जो होती है आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देती है, ठीक है, वो इसको बढ़ा देती है। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, आप खुद सोचो, अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल एक लंबे समय के लिए, एक लंबे आर के लिए, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए बढ़ रहा है, तो आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। यूजुअली लोग इसको स्टडीज़ के लिए लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको एग्ज़ाम्स के लिए लेते हैं। तो क्या इसको हमें यूज़ करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो इसकी वजह से क्या नशे होते हैं? जैसे होता है ना, कोई ड्रग को यूज़ करो तो आपको जो है उसका नशा हो जाता है, ठीक है, लत लग जाती है। तो देखा गया है ना, स्टडीज़ में देखा गया है कि इसका नशा बहुत कम है, ठीक है, पैरासीटामोल से भी कम है शायद। तो ले देकर के इसका नशा बहुत ज़्यादा कम है ना, लेकिन फिर भी इसको लोग प्रेफर नहीं करते। इंडिया में भी ये चीज़ बैन कर दी गई है, ठीक है। मैं बता दूं, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको करना नहीं है, ठीक है। आपको इससे अच्छा क्या कर सकते हो मैं वो बताऊंगा। इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है, इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। मैं एक बार लिख के बोल दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में मुझे मत बोलना तुमने बोला था करने को। तो इंडिया में इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप अगर आउटर कंट्रीज़ में जाओगे ना, तो वहाँ पे कई लोग हैं, है ना। मेरा भी एक फ्रेंड है जिसके रूममेट जो है उसको यूज़ कर रहा होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर बैन नहीं होती हैं। अब मुझे नहीं पता वहाँ की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लोग चुपके से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पर मुझे इंडिया का पता है कि इंडिया में वो चीज़ें बैन है, ठीक। दूसरी चीज़, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये आपके स्टार्टिंग में तो आपका कंसंट्रेशन लेवल को बहुत अच्छा बढ़ाया रहेगा, ठीक है, एक पीक तक पहुंचाया रहेगा। लेकिन जब इसका पावर ख़त्म हो जाएगा, है ना, जब इसका असर ख़त्म हो जाएगा, तब आपको आएगा बहुत भयानक डिप्रेशन, ठीक है, बहुत भयानक डिप्रेशन आएगा, आपको आलस आएगी, है ना, नींद आएगी, ठीक है। एक केस आता है जब पहली बार लोग इसको खाते हैं, ठीक है, तो वो लोग अपने नॉर्मल शेड्यूल, मान लो आपका सुबह का शेड्यूल है 7 बजे से, ठीक है, आप पूरे दिन में 7 बजे से जाते हो, सुबह उठते हो, फिर रात में जो है आ जाते हो 7 बजे, सोचते हो कि सो जाएंगे। लेकिन ये मेडिसिन जो है ना, आपको रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा जगाए रखेगी, जब तक आप वापस से नहीं जाग सकते। स्टार्टिंग में इसका इतना असर होता है, ठीक है। ये सोने नहीं देती आपको, कंसंट्रेशन लेवल आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपकी ये स्लीप जो है उसको रिड्यूस कर देता है, स्लीप साइकिल को एकदम तबाह कर देता है उस वक्त के लिए। तो ये जो है कॉज करता है डिप्रेशन, ठीक है, वीकनेस,
आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें, हेडेक होने लगता है क्योंकि भाई स्लीप मिल नहीं रही है, हेडेक होने लगता है, आप चाह के सो नहीं पाते हो, इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये तो हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब आते हैं आगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक पॉइंट बता दूं कि ये जो मेडिसिन है, ठीक है, ये जो मेडिसिन है इसको आप लोग नार्कोलेप्सी के पेशेंट को ठीक करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। नार्कोलेप्सी अगर आपको नहीं पता हो तो नार्कोलेप्सी एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर 24 घंटे में से 20-20 घंटे जो है एक पेशेंट स्लीप साइकिल में अपने रहता है, ठीक है, वो उठ नहीं पाता है, वो उठता भी है तो एक्सट्रीम केसेस 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए दिन भर में उठ पाता है, बाकी टाइम वो सो रहा होता है। तो उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर ने एक मेडिसिन बनाई जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए, आपकी स्लीप रिड्यूस हो जाए और आप नॉर्मल में आ जाए। लेकिन वहीं अगर कोई नॉर्मल पर्सन इसको ईट करता है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल वैसे ही इंक्रीज रहता है, नॉर्मल पे रहता है, वो और बूस्ट हो जाता है, ठीक है। ये आधा खेल तो कंसंट्रेशन ऐसे खेलता है और आधा डोपामीन के साथ खेल रहा होता है, ठीक है, डोपामीन के साथ खेल रहा होता है, और फिर लास्ट में जब इसका असर उतर जाता है तो ये डिप्रेशन और वीकनेस कॉज कर देता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार आखिर ये कौन सी मेडिसिन है, इसका नाम तो बताओ, ठीक है। आप लोगों को लग रहा हूँ मे बी मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यार जाके गूगल कर लेना, ठीक है, इसके ऊपर स्टडी कर लेना। मैं इसको कभी नहीं कहूँगा कि आप लोग यूज़ करो, ठीक है, कभी नहीं यूज़ करना यार, इससे अच्छे तरीके में बताऊँगा और इसका नुकसान भी अभी मैं बताऊँगा। ये तो हो गई, वो मैंने अभी जो साइड इफ़ेक्ट बताई तो वो है जो आपको एक दिन में देखने को मिलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, देख लिया आपने इतना। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम लोग इसको ऐसे सह लेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है ना। ये चीज़ क्या कॉज करती है, किस चीज़ का नशा, इसका नशा कैसा होता है वो बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं इस मेडिसिन का नाम क्या है। इस मेडिसिन का नाम है मोडाफिनिल। वैसे मेडिसिन का नेम नहीं है, ये केमिकल फार्मूला है उसका, ठीक है। इससे कंसंट्रेशन लेवल इसी से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है ना। अब होता क्या है कि जब आप लोग इसको यूज़ करने लगते हो, है ना, मतलब जो स्टूडेंट इसको यूज़ करने लगता है वो स्टूडेंट इसको यूज़ करने का सही तरीका भी नहीं जान रहा होता। यूज़ करने का मतलब तरीका ही उनका गलत होता है, ठीक है। मान लो हमने तरीका भी सही ढूंढ लिया, ठीक है, ये तरीका अगर आपका गलत होगा तो कई केसेस आते हैं डिप्रेशन के, ठीक है, ब्रेकअप में जो है फॉल होने के। अब ये फॉल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ हो चाहे किसी और चीज़ में हो। और ये डिप्रेशन क्योंकि यार ये कुछ भी करा सकता है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ हमें नहीं पता होती। जिन लोगों को ये चीज़ें पता भी होती हैं ना, वो एक केस में आ जाते हैं, एक सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनका ब्रेन भले इससे नशा नहीं आता, ठीक है, आपने पढ़ाई छोड़ दी, इसका नशा उतर गया, ठीक है, लेकिन जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हो ना तो आप देखते हो कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जा रही है। नहीं, जो चीज़ आप लोग 3 से 4 घंटे में कर रहे होते हो उसको आपने 2 घंटे में ही निपटा लिया, ठीक है। ऐसा क्या हो गया, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगेंगी। तो आपने देखा कि ये इतनी जल्दी जल्दी होने लग रहा है। अब ये चीज़ें जो होती हैं आपकी हैबिट को ख़राब कर देती है, ठीक है। वो हैबिट आपको दिलाता है कि मुझे इसके बिना जो है ये नहीं अचीव हो सकता, और ये धीरे धीरे, क्योंकि इसका असर नहीं होता, ठीक है, इसका असर आपका 4 से 5 टाइम ही रहेगा, मैं जैसा बता रहा हूँ, क्योंकि वो नींद के ऊपर असर करता है, आपकी कंसंट्रेशन को वो एक टाइम तक जो है इफेक्ट करता है जब आपने स्टार्टिंग की होती है। तो ये जो होती है ये हैबिट को जो है आपके बिगाड़ देती है। आप लोगों को होता है कि यार अगर मैंने मोडाफिनिल नहीं खाया तो मैं अपनी अच्छी स्टडी नहीं कर सकूँगा, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैं मोडाफिनिल खा लेता हूँ। ऐसी गलत अफवाहें उड़ रही हैं, मैंने देखा है यार बच्चों को इसमें पढ़ते हुए, ठीक है, इसमें बिगड़ते हुए। इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा मिले, ठीक है, अगर आप लोग दिल्ली में हो, लखनऊ वगैरह हो, कोटा में हो, और ऐसी कोई मेडिसिन आपको प्रीफर किया जाए तो इसको कभी यूज़ मत करना, ठीक है। ये टॉपक्स की डार्क रियलिटी है, ठीक है। लोग नशे में इतने धुत हो जाते हैं ना, पढ़ाई के नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि वो लोग ये नहीं जानते कि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, ठीक है। इसको जो है हैबिट में आने में भी समय नहीं लगता है। आप लोग चाहे जितना भी बचाओ ये चीज़ जो है नशे में आ जाती है, फिजिकली नहीं, केमिकली नहीं, बट हाँ आपके कंसेप्चुअल में आपका लॉजिक जो है ना इसको नशा बना लेता है। जो चीज़ सोचो आप लोगों को 3 घंटे में मिल रही है, अगर 2 घंटे में मिले तो क्यों ना नशा हो जाए, ठीक है। तो इसको नहीं करना चाहिए। पर इतना जो ये चीज़ असर कर रहा है ना, वैसे मैं एक बात बता दूं, इतनी जो मैं नॉलेज है ना, मैंने एक लोग से इकट्ठा नहीं की, मैंने काफ़ी लोगों से इकट्ठा की। मैं खुद या दूसरों से सीखने वाला हूँ, मैंने इसको कभी इस्तेमाल भी नहीं किया,
ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ कि इससे बेहतर जो मैंने सुना है, और ये बात जो है फॉरेन वालों से मैंने पता किया है, तो जो इससे बेहतर चीज़ है, मोडाफिनिल से बेहतर जो चीज़ है वो क्या है, कि उसको हम लोग क्या करें कि हमें वही सेम रिजल्ट मिले, है ना। तो मैंने जब इसको डीपली स्टडी किया तो पहली चीज़ तो ये सब पे असर नहीं करता, ठीक है। ये कई गर्ल्स के ऊपर ज़्यादातर असर नहीं करता, ठीक है। बॉयज़ के ऊपर करता भी है तो कभी करता है किसी पे नहीं करता है, करता है तो किसी पे लंबे समय के लिए करता है, किसी के लिए शॉर्ट टाइम के लिए करता है, किसी पे डिप्रेशन ज़्यादा कम, ये सब होता रहता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लेकिन जो ये मोडाफिनिल है इसके ये तो बेकार है, तो क्या हम लोग बढ़ा नहीं सकते अपना दिमाग? बढ़ा सकते हैं। कैसे? वो मैं पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, है ना। ये आप लोग तब करिएगा जब आपका नीट करीब आएगा। अब ये है नीट, ठीक है। नीट 2023 मान लो, या आप लोग जेई के हो या किसी के भी हो, ठीक है। मान लो ये है 7 मई, ठीक। इससे 2 मंथ पहले तक आप लोगों को करना क्या है? 2 मंथ पहले तक आप लोगों को कैफीन के इंटेक को रोक देना है, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। कैफीन के इंटेक को रोक देना है। आपको कैफीन को अंदर नहीं लेना है, ना चाय से, ना कॉफ़ी से, किसी भी चीज़ से आपको कैफीन नहीं लेना है। आपको अपनी बॉडी में 2 महीना क्यों बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ को आदत बनने में 40 दिन लगते हैं, ठीक है। कहा मैंने 20 दिन और ऐड कर दिया अपने नीट के लिए, ठीक। कोई रिस्क नहीं लेना। तो आप लोगों की बॉडी जो होती है कैफीन से जल्दी, आप लोगों की बॉडी जो है ना वो मुक्त नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि जो कैफीन का नशा होता है, जो कैफीन की रिक्वायरमेंट आप लोगों ने अपने बॉडी को दे दी है ना, वो जल्दी चेंज नहीं होती। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करके देखो, ऐसा होगा। कई लोग हैं जो चाय ज़्यादा पीते हैं, कई लोग हैं जो चाय कम भी पीते हैं, है ना। जो कम पीते हैं उनके लिए तो यार ये पहले से ही हो रहा होता है, उनको ये करने में समय नहीं लगता। दूसरों को ज़्यादा समय लगेगा, किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीना लग जाएगा, ठीक है। तो यार ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस दिन नीट होता है ना, नीट में आप लोगों को क्या करना चाहिए, सुबह के टाइम आपने कोई लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, एकदम लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया, और उसके बाद चलो शॉर्ट फॉर्म में तो लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद आप पहुँचते हो एग्ज़ाम हॉल में, है ना। एग्ज़ाम हॉल से पहले सेंटर पे आप लोग बाहर रहते हो, है ना, पेरेंट्स से डिपार्ट होते हो। तो जब पेरेंट को डिपार्ट किया करो, वहाँ पर लेके जाया करो गुनगुना पानी, ठीक है। नॉर्मल रहता है, नॉर्मल से थोड़ा अप टेम्परेचर रहता है, तो वैसा वार्म वाटर लेकर के जाया करो, और उसके अंदर कैफ़ीन यानी कि कॉफ़ी, है ना, ले जा करके मिला दिया करो, अप्रॉक्स 2 स्पून किसका, टीस्पून, ठीक है। मैंने जो किया था, मैंने एक्चुअल में तो बड़ा वाला स्पून किया था कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, वैसे नुकसान करता है, ठीक है। लेकिन 2 स्पून इसको लिया करो, जिससे कंसंट्रेशन लेवल ना जो ये देता है, मैंने जहाँ तक सुना है दूसरों से, उससे ज़्यादा ही ये मिलता है। और रियलिटी रहती है, अगर आपकी नींद अच्छी है और आपने कॉफ़ी पी लिया ना, आपका कंसंट्रेशन लेवल पीक पे आ जाता है। अभी नीट में यार बहुत समय, अगर आप लोगों को ट्राई करना है ना, मैं एक तरीका बताता हूँ। मॉर्निंग में जब आप उठो, ठीक है, उठते साथ ना ब्रश करना ना कुछ करना, या ब्रश कर लेना, मुंह धो लेना, ठीक है, कुछ इनटेक मत करना, ना पानी ना कुछ, गर्म पानी लेना, ठीक है, 1 कप गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डालना, उसको पीना, एंड देखना 10 मिनट के अंदर आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है ना। तो उससे आपको भरोसा हो जाएगा मेरी इस बात के ऊपर। ये होता है एग्ज़ाम में जाने से पहले जो लोग करते हैं, जो मैंने देखा है लोगों को करते हुए, मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहा हूँ, उस वजह से मुझे ज़्यादा इन लोगों को पता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें लोग अप्लाई करते हैं और बर्बाद होते हैं। जितने भी टॉपर्स हैं, ठीक है, उनको जब इसके बारे में अक्ल आ जाती है ना, वो हमेशा इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। और एक और टेक्निक है ना, वो सेकंड टेक्निक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होगी, अगर आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो ना, तो मैं उसको भी बताऊंगा। उसको होता है, उसको क्या कहते हैं, वो होती है एक टेक्निक डोपामिन फास्टिंग, ठीक है, डोपामिन फास्टिंग। इसको मैं किसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, अगर इसके ऊपर आपने अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं इसके ऊपर भी जल्द ही बना दूंगा, डोपामिन फास्टिंग के ऊपर, ठीक है। एक और तरीका है आपको चीज़ें कंसंट्रेशन बढ़ा करके चीज़ों को लर्न करने का, ठीक है, वो है मेरी ट्रिक। यार मेरी ट्रिक को देखो, मैंने उसको क्या किया यार, तुम लोगों को ना, यार एक बात है, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, वो उन्हीं चीज़ों को क्लिक करता है, उन्हीं चीज़ों को कैच करता है जो कि एकदम ही डिफरेंट हो।
ठीक है। और ये चीज़ें मुझे पता चल गई जब टीचर्स ने बताई। तो मैंने क्या किया कि मैंने डिफरेंट टाइप की ऐसी चित्र, ऐसे ड्राइंग्स बना दिया जो कि दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है, जो बातें बैठ जाती है, और उन्हीं के अंदर सारे एग्जाम्पल, सारे कैरेक्टरिस्टिक मैंने घुसाना शुरू कर दिया अपना सोच सोच के। अब जा करके किसी भी वीडियो को देख लो, वो डायग्राम से जो है ना आपको कैरेक्टरिस्टिक भी याद हो जाती है, एग्जाम्पल्स भी लर्न हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक टाइम में ही लर्न हो जाता है, अपने आप ही लर्न हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या कंसंट्रेशन से यार अपने आप आ जाता है, इतना इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन आपका देखोगे ना कि आपके दिमाग के अंदर भी चीज़ें बैठ गई हैं, याद हो गई है, लर्न हो गई है, ठीक है। तो वो लर्न करने का बढ़िया तरीका है, और यहाँ पे ये कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका है। मैं फिर कह रहा हूँ, मोडाफिनिल जो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको पढ़ाई के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, एकदम सही है। स्टडी के लिए ये यूज़ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली बैड रिजल्ट देता है। ये स्टडी के लिए यूज़ नहीं होता, ये लोग करते हैं, ठीक है, एक सप्लीमेंट की तरह होता है। और सच बताऊं ना, इससे और इससे पावरफुल अगर कुछ है तो वो ये है डोपामिन फास्टिंग। इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। आप लोग कहते हो ना यार भैया पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, बैठते हैं किताब लेकर के बैठते हैं, लेकिन रीड करने का मन नहीं करता, रीड भी कर लिया ज़बरदस्ती तो दिमाग में जाने का मन नहीं करता, नहीं मन करता पढ़ने का, मतलब सुबह उठो वही पढ़ाई, इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यार ये जो सेंटेंस आता है ना, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, उसका मतलब उसका स्टार सोल्यूशन है ये। इसी के अंदर आपका मोटिवेशन आता है। जितनी भी आप बुक पढ़ोगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से लेकर के जो कुछ भी संदीप माहेश्वरी अपने जो है चैनल में बताया करते हैं, वो सारी चीज़ें इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस रहती है। ये आखिर है क्या? पहले यार इस वीडियो को देखो, अगर आपको अच्छा लगता है ना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, प्यार जताओ अपना जितना। अगर ये अच्छी रही ना तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए। मेरा नाम इकरार अहमद और आप देख रहे हैं फेंटेड IQ।